अफगानिस्तान में तालिबान ने जो आंतरिक सरकार का गठन किया है, अब उसकी कैबिनेट लिस्ट सामने आई है और लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर इनाम घोषित है। ये इनाम घोषित है इनके ऊपर आतंकवाद या तस्करी को लेकर। ऐसे लोगों को तालिबान ने अपनी कमान सौंप दी है। अब क्या भविष्य होने वाला है तालिबान का, ये तो देखने वाली बात होगी। वहीं एक करारा तमाचा अमेरिका के मुंह पर भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ऐसे नाम निकलकर सामने आए हैं जिन पर खुद अमेरिका ने डॉलरों का इनाम घोषित किया था, उन्हें आतंकी घोषित किया था। अमेरिका एक तरफ कहता है कि तालिबान अब बदलने की उससे वादा कर चुका है, लेकिन ये जो नाम निकलकर सामने आए हैं इसमें से कई ऐसे नाम हैं जो खुद अमेरिका ने आतंकी घोषित किए हैं। वहीं अगर बात की जाए गृह मंत्री की, तो गृह मंत्री खुद इस सरकार के इनाम घोषित एक आतंकवादी माने जाते हैं। ऐसे में क्या भविष्य होगा, चलिए आपको पहले हम बताते हैं कि क्या लिस्ट है। कैबिनेट की जो लिस्ट निकलकर सामने आई है उसमें क्या काला चिट्ठा है, किस किस को क्या पद दिया गया है और इनके ऊपर आरोप क्या हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने के करीब 21 दिन के बाद मंगलवार शाम को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कर दी। इसमें सबू के पुराने चेहरों को जगह दी गई। नई सरकार में 33 मंत्रियों को शामिल किया गया है। मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया गया। मुल्ला बरादर और मौलवी हन्नाफी को प्रधानमंत्री बनाया गया है। वहीं तालिबान के प्रमुख शेख हिब्दुल्ला अखुंदजादा सुप्रीम लीडर हो गए। तालिबान के कैबिनेट में ऐसे लोगों को भी जगह दी गई है जो अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी है। सरकार में अमेरिका ने गठबंधन और अफगान सरकार के सहयोगियों के खिलाफ 20 साल तक चली जंग के दबदबे में रखने वाली तालिबान की शीर्ष हस्तियों को शामिल किया गया। इस सरकार में गैर तालिबानियों को जगह नहीं दिए जाने की कोई जानकारी नहीं मिली। बता दें कि तालिबान के पिछले शासन में अंतिम वर्षों में मुल्ला हसन अंखुद ने अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर काबुल में तालिबान की सरकार का नेतृत्व किया था। मुल्ला बरादर और मौलवी हन्नाफी को अंखुद के उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। बरादर ने अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत अमेरिका पूरी तरह अफगानिस्तान से बाहर निकल गया था। वहीं हक्कानी नेटवर्क ने सिराज हक्कानी को भी गृह मंत्रालय दे दिया गया है। सिराज हक्कानी अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी है। इसके अलावा मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री बना दिया गया। खैरुल्लाह खैरवा को सूचना मंत्री के पद पर काबिज कर दिया गया। अब्दुल हकीम को न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई। शेर अब्बास इस्तानी को डिप्टी विदेश मंत्री बना दिया गया। वहीं जबीहुल्लाह मुजाहिद को सूचना मंत्रालय के डिप्टी की कमान दी गई है। चलिए आपको इस कैबिनेट के कुछ अहम लोगों के बारे में बताते हैं। तो इस कैबिनेट में प्रधानमंत्री हैं मुल्ला हसन अंखुद। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुल्ला हसन अंखुद तालिबान के शुरुआती स्थल कंधार से ताल्लुक रखते हैं और सशस्त्र आंदोलन के संस्थापकों में से हैं। उन्होंने रहबरी शूरा के प्रमुख के रूप में 20 साल तक काम किया और मुल्ला हिब्दुल्ला अखुंदजादा के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने 1986 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान के पिछली सरकार के दौरान विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो वहीं उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर तालिबान के संस्थापकों में से एक हैं। 1984 में तालिबान के गठन में वे शामिल था। 1986 से 2001 तक जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर राज किया तब मुल्ला बरादर ने अहम भूमिका निभाई थी। गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख और सोवियत विरोधी छत्रप जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्रालय का कार्यभार मिल गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम वैश्विक स्तर के आतंकवादियों की सूची में है। अमेरिका ने उसके बारे में सूचना पर $50 लाख का इनाम घोषित किया था। रक्षा मंत्री हैं मौलवी मोहम्मद याकूब। तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे मुल्ला याकूब नए रक्षा मंत्री होंगे अफगानिस्तान के। याकूब मुल्ला हिब्दुल्ला के छात्र थे, जिसने पूर्व में उन्हें तालिबान के शक्तिशाली सैन्य आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था। विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी, मूल रूप से पक्तिया का रहने वाला मुक्तकी खुद को हेलमंद का रहने वाला बताता है। मुक्तकी ने पिछली तालिबान सरकार में शिक्षा मंत्री के साथ साथ संस्कृति और सूचना मंत्री कार्यभार संभाला था। मुक्तकी को बाद में कतर भेज दिया गया था। उन्हें शांति आयोग और वार्ता दल का सदस्य नियुक्त किया गया। उन्होंने अमेरिका के साथ इस दौरान बातचीत की। तो वहीं उप सूचना मंत्री हैं जबीहुल्लाह मुजाहिद।
तालिबान के लंबे समय के प्रवक्ता मुजाहिद एक दशक से अधिक समय से समूह की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। वह नियमित रूप से अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से विवरण पोस्ट करते हैं। महीने काबुल पर कब्जा करने के बाद उनकी भी पहली तस्वीर दुनिया के सामने आई।